आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। ऊख यानी ईख यानी गन्ने का दृष्टांत। जैसे किसान ईख बीजता है, उस समय गन्ने के एक एक फुट के टुकड़े करके धरती में दबा देता है। ईख गन्ना बनने के पश्चात कोल्हू में पीड़ा जाता है, फिर रस को कड़ाहे में अग्नि की आंच में उबाला जाता है, तब गुड़ बनता है। यदि अधिक ताव गन्ने के रस को दिया जाता है तो वह खांड बन जाता है, जो गुड़ से भी स्वादिष्ट होती है, और अधिक ताव देने से चीनी बन जाती है, और भी अधिक गर्म किया जाता है तो मिश्री बन जाती है, फिर मिश्री से कंद बन जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, इस प्रकार यदि शिष्य भक्ति मार्ग में कठिनाइयां सहन करता है तो उतना ही परमात्मा का प्रिय बहुमूल्य होता चला जाता है। 132 अनुराग सागर। मृतक भाव कौन धारण कर सकता है? मृतक भाव है कठिन धर्मानी, लहे विरल शूर हो, कादर सुनते ही तन मंद है, पाछे ना चितवत कूर हो। ऐसे शिष्य आप संहारे, नाव सही गुरु ज्ञान को, लहे भेदी भेद निश्चय, जाए दीप अमान को। मृतक ही साधु होता है। सोरठा मृतक हो सो साधु, सो सतगुरु को पावई, मेटे सकल उपाध, तासु देव आशा करें। साधु किसे कहते हैं? साधु मार्ग कठिन धर्मदासा, रहनी रहे सो साधु सुबासा, पांचों इंद्री सम करी राखे, नाम अमीरस निष्दिन चाखे। चक्षु वृषीकरण। प्रथम ही चक्षु इंद्री कह साधे, गुरुगम पंथ नाम अवराधे। सुंदर रूप चक्षु की पूजा, रूप को रूप न भावे दूजा। रूप को रूप ही सम कर जाने, दरस विदेह सदा सुख माने। श्रवण वशीकरण। इंद्री श्रवण वचन शुभ चाहे, उत्कट वचन सुनत चित दाहे। बोल कुबोल दो सह लेख है, हृदय शुद्ध गुरु ज्ञान विषेक है। नासिका वशीकरण। नासिका इंद्री बास अधीना, यही सम राखे संत प्रवीणा। जिह्वा वशीकरण। जिह्वा इंद्री चाहे स्वादा, खट्टा मीठा मधुर सवादा। सहज भाव में जो कुछ आवे, रूखा फीका नहीं विलगावे। जो कोई पंचामृत ले आवे, ताही देख नहीं हरप चढ़ावे। तजे न रूखा साग अलूना, अधिक प्रेम सो पावे दूना। 133 अनुराग सागर। शिरण वशीकरण। इंद्रिय दुष्ट महाअपराधी, कुटिल काम होई विरले साधी। कामिनी रूप काल की खानी, तजहु तासु संग हो गुरु ज्ञानी। काम वशीकरण। जब ही काम उमंग तन आवे, ताही समय जो आप जुगावे। शब्द विदेह सुरत ले राखे, गहिमन मौन नाम रस चाखे। जब निह तत्व में जाए समाई, तब ही काम रहे मुरझाई। काम दे लुटेरा है। काम पर बल अति भयंकर, महादारुण काल हो। सुर देव मुनिगण यक्ष गंधर्व, सब ही किन्ह विलास हो। सब ही लूटे विरल छूटे, गुण निज दृढ़ गहे। गुरु ज्ञान दीप समीप सतगुरु, भेद मार्ग तिल लहे। काम लुटेरे से बचने का उपाय। सोरठा दीपक ज्ञान प्रकाश, भवन उजेरा करी रहो। सतगुरु शब्द विलास, भाज चोर अंजोरा जब। अनल पक्षी का दृष्टांत। धर्मदास यह परखो बानी, अनल पच्छ गम कहो बखानी। अनल पच्छ जो रहे आकाशा, निष्दिन रहे पवन की आशा। दृष्टि भाव तिन रति विधि ठानी, यह विधि गर्भ रहे तिहि जानी। अंड प्रकाश कीन्ह पुनि तहवा, निराधार आलम्ब ही जहवा। मारग माहि पुष्ट भो अंडा, मारग माहि त्रिरह नौ खंडा। मारग माहि चक्षु तिन पावा, मारग माहि पंख पर भावा। मही ढिग आवा सुधी बही ताही, इहां मोर आश्रम नहीं आही। सुरति संहार चले पुनि तहवा, मात पिता को आश्रम जहवा। अनुराग सागर के पृष्ठ 8 तथा 9 का सारांश है कि साधक वही है
जो अपनी सर्व इंद्रियों को संयम में रखता है। जैसा मिल जाए उसी में संतोष करे। रूप को देखकर उस पर आकर्षित नहीं होवे, कुरूप को देखकर घृणा ना करे। दोनों को दिव्य ज्ञान की नजरों से देखे कि ऊपर का चाम गोरा काला है। दोनों को दिव्य ज्ञान की नजरों से देखें कि ऊपर का चाम गोरा काला है। शरीर में हाड़ मांस सब एक जैसा है। इस प्रकार विवेक से भक्ति करें। यदि कोई सम्मान करता है, प्यार से बोलता है, तो खुशी महसूस न करें। यदि कोई कुबोल यानी कुवचन कहता है तो दुख ना माने। उनकी बुद्धि के स्तर को जानकर शांत रहें। यदि कोई अच्छा भोजन, खीर खांड, हलवा पूरी खिलाता है तो उसी कारण उससे प्रभावित ना हो, उसको उसका कर्म का फल मिलेगा। यदि कोई रूखा सूखा भोजन खिलाए तो उसको अधिक भाव से, प्रेम से खाना चाहिए। काम वासना को महत्व न दें। वही भक्त वास्तव में परमेश्वर प्राप्ति कर सकता है। यदि काम वासना परेशान करे तो उसको भक्ति नाम स्मरण में लगाकर आनंद प्राप्त करें। उसी समय काम वासना मुरझा जाती है। काम वासना का नाश करने का तरीका परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, पर नारी को देखिए बहन बेटी का भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। मोक्ष प्राप्ति का अन्य भाव, अनल यानी अलल, पक्षी जैसा भाव। जैसे एक अनल पक्षी यानी अलल पंख आकाश में रहता है। यह पक्षी अब लुप्त हो चुका है। इसके 4 पैर होते थे, आगे वाले छोटे और पीछे वाले बड़े। इसका आकार बहुत बड़ा होता था, लंबे लंबे पंख होते थे। पूरा पक्षी यानी युवा पक्षी 4 हाथियों को एक साथ उठाकर आकाश में अपने परिवार के पास ले जाता था। अनल पक्षी यानी अलल पक्षी ऊपर वायु में रहता था। वहीं से मादा अनल अंडे उत्पन्न कर देती थी। वह अंडे उस स्थान पर छोड़ती थी जहां केले का वन होता था। केले एक दूसरे में फंसकर गहरा वन बना लेते थे। हाथियों का झुंड यानी समूह यानी सैकड़ों हाथी भी केले के वन में रहते थे। क्योंकि हाथी केले के पेड़ खा जाता है तथा केले के पेड़ों पर ही लेट जाता है, मस्ती करता रहता है। अलल पक्षी का अंडा वायुमंडल से गुजरकर नीचे पृथ्वी तक आने में हवा के घर्षण से पककर बच्चा तैयार हो जाता था। वह अंडा केले के पेड़ों के ऊपर गिरता था। केले के पेड़ों की सघनता के कारण वह अंडा क्षतिग्रस्त नहीं होता था। केवल इतनी गति से केले के पेड़ों को तोड़कर पृथ्वी पर गिरता था कि अंडा फूट जाए। अंडे का आकार बहुत बड़ा होता था। उसका कवर भी सख्त मजबूत होता था। बच्चे के बचाव के लिए अंडे के कवर तथा बच्चे के बीच में गद्देदार पदार्थ होता था, जो पृथ्वी के ऊपर गिरते समय बच्चे को चोट लगने से बचाता था। अनल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर अन्य पक्षियों के बच्चों के साथ रहता था, उनसे मिलकर उड़ता था। परंतु उसकी अंतरात्मा यह मानती थी कि यह मेरा घर परिवार नहीं है, मेरा परिवार तो ऊपर है। मैंने ऊपर अपने परिवार में जाना है, यह मेरा संसार नहीं है। वह जब युवा हो जाता है तो हाथियों के झुंड पर झपट्टा मारता था। 4 हाथियों को चारों पंजों से उठाता था तथा एक हाथी को चोंच से पकड़कर उड़ जाता था। अपने परिवार के पास चला जाता था, साथ में उनके लिए आहार भी ले जाता था। कबीर परमेश्वर जी ने सटीक उदाहरण बताकर भक्त को मार्गदर्शन किया है कि आप इस संसार के स्थायी वासी नहीं हैं, आपको यह छोड़कर जाना है। आपका परिवार ऊपर सत्यलोक में है, आप इस पृथ्वी के ऊपर गिरे हो। तत्व ज्ञान प्राप्त भक्त के मन की दशा उस अनल यानी अलल पक्षी के बच्चे जैसी होनी चाहिए। जब तक सतलोक जाने का समय नहीं आता तो सांसारिक व्यक्तियों के साथ मिलकर शिष्टाचार से रहो। चलते समय इनमें कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। अपनी नाम स्मरण की कमाई तथा पुण्य धर्म की कमाई साथ लेकर उड़ जाना है। अपने परिवार के पास अपने निज घर सतलोक में जाना है। पृष्ठ 152 का सारांश। इस पृष्ठ पर परमेश्वर ने शरीर के अंदर का गुप्त भेद बताया है। इस मानव शरीर में 72 नाड़ियां हैं। उनमें 3 ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना मुख्य हैं। फिर एक विशेष नाड़ी है ब्रह्मरंध्र। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि धर्मदास मन ही ज्योति निरंजन है। इसने जीव को ऐसे नचा रखा है जैसे बाजीगर मरकट यानी बंदर को नचाता है। इस शरीर में 5 तत्व
25 प्रकृति तथा 3 गुण काल के 3 एजेंट हैं, जीव को धोखे में रखते हैं। इस शरीर में काल निरंजन तथा जीव दोनों की मुख्य भूमिका है। काल निरंजन मन रूप में सब पाप करवाता है, पाप जीव के सिर पर रख देता है। अनुराग सागर के पृष्ठ 153 का सारांश। काल ने ऐसा धोखा कर रखा है कि जीव परमेश्वर को भूल गया है।